प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आमेन, हालेलुया, आमेन। आज होली सैटरडे है ना, पवित्र सप्ताह के दीवन चल रहा है। तो आखिरी सप्ताह जो प्रभु यीशु मसीह का इस आखिरी सप्ताह के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। हमने देखा कि पिछले एतवार को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गधे के बच्चे पर बैठकर प्रवेश किए यरूशलेम के अंदर पाम संडे। और सोमवार को भी हमने देखा कि सोमवार को यरूशलेम के अंदर क्या घटना घटी। हालेलुया। ये पूरा हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मानव इतिहास को बदलने वाला, मानव के जीवन को बदलने वाला घटनाएं घटी है इतिहास के अंदर। हालेलुया। तो ये सप्ताह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके विषय में हमने अध्ययन करना है। यरूशलेम में क्या क्या घटना घटी है, बड़ी तेजी से सारी भविष्यवाणी को पूरा किया यीशु मसीह ने। जो 3.5 साल की सेवकाई में जितना तेजी नहीं था उतना तेजी इस हफ्ते के अंदर किया गया है। तो हमने सोमवार को देखा कि यीशु मसीह सोमवार के दिन में अंजीर के वृक्ष को क्या किया, उन्होंने है ना श्रापित किया, वो सूख गया। मंगलवार को हमने देखा द क्लेंसिंग ऑफ द टेम्पल, मंदिर को क्या किया, शुद्धिकरण किया गया। और बुधवार को हमने क्या देखा, किसी को याद है? जीसस वॉज अनॉइंटेड एट बैथनी, है ना। प्रभु यीशु मसीह का अनॉइंटिंग किया गया है ना बैथनी में। गुरुवार को हमने क्या देखा, वॉशिंग द फीट ऑफ डिसाइपल, यानी शिष्यों का क्या किया, पैर धोया। और उस दिन प्रभु भोज भी लिया। और शुक्रवार को हमने क्या देखा, कल शुक्रवार था, गुड फ्राइडे था, प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, सूली पर चढ़े। और आज कल चढ़े और आज दूसरा दिन है, यानी आज और कल, आज और कल सुबह उठेंगे। यानी देखा जाए तो गुरुवार के से आता है अगर कैलकुलेशन करें तो इस 3 दिन के अंदर यीशु मसीह कब्र के अंदर कहाँ पर थे, वो 3 दिन क्या हुआ, यानी जगत के अंदर क्या हुआ, उसको हम लोगों को समझना है कि जब यीशु मसीह कब्र में था तो क्या क्या घटना घटी है। हालेलुया। तो आज हम उसी के विषय के ऊपर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमारे बीच में आज 2 भाई हैं, ब्रदर इमानुअल और ब्रदर डैनियल है। तो मैं चाहूँगा कि जो प्रकाशन उनके पास में है वो हम तक पहुँचाए कि इस 3 दिन में क्या घटना घटी है। तो इस वक्त हम आमंत्रित करेंगे ब्रदर इमानुअल को, एक जोरदार ताली के द्वारा हम आमंत्रित करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। आइए हम छोटा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते पिता प्रभु परमेश्वर, पिता प्रभु आज की शाम को हम आपको धन्यवाद करते पिता प्रभु परमेश्वर। पिता प्रभु फिर से आपने पिता यहाँ पर हमें लेकर आए परमेश्वर, पिता हम आपको धन्यवाद करते पिता प्रभु परमेश्वर। फिर से आपने एक और बार पिता प्रभु इस साल हमें मौका दिया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। पिता प्रभु हम प्रार्थना करते पिता प्रभु परमेश्वर, पिता प्रभु परमेश्वर, पिता हम जो पिता प्रभु वचनों को लेकर आए परमेश्वर आपकी ओर से परमेश्वर। पिता प्रभु हमारी शब्द नहीं बल्कि आपकी शब्द हो, पिता हमारी आवाज़ नहीं बल्कि आपकी आवाज़ हो नहीं पाए परमेश्वर। पिता आज की शाम परमेश्वर आप हमसे बात ही कर परमेश्वर, पिता प्रभु परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता मुझे समझ, बुद्धि या समझ को बोलिए परमेश्वर। पिता आत्मिक सोच विचारों को समझ को बोलिए पिता प्रभु परमेश्वर, आत्मिक बुद्धियों को बोलिए पिता प्रभु, ताकि मैं समझ कर पिता प्रभु मैंने समझाने पाऊँ परमेश्वर। पिता प्रभु पवित्र आत्मा जब आप सहायता करिए पिता प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर आप हर एक से पिता बातें करिए पिता, हर एक को आप स्पष्ट करिए पिता प्रभु परमेश्वर, जहाँ से कोई गाली आप ना जाने पाए परमेश्वर। पिता प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते पिता आप बड़े और मैं करते हूँ परमेश्वर। पिता प्रभु परमेश्वर ना मेरी बल, ना मेरी बुद्धि, ना मेरी शक्ति से पिता केवल आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता प्रभु परमेश्वर हम सब कुछ संभव को पिता असंभव को संभव कर सकते हैं परमेश्वर। पिता प्रभु ये छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं और मुझे आपको में सौंपते परमेश्वर। मुझ पर यीशु का आत्मा पर यीशु लो, पर यीशु के लो को लगाता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए मत्ती 27 अध्याय में जाएंगे।
57 27 अध्याय 57। जब साँझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपने नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर उठाकर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। हम यहाँ पर देखते हैं, जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमतिया का एक धनी पुरुष जो आप ही यीशु का चेला था आया। वहाँ पर जो एक वहाँ पर शाम हो गई थी, तो वहाँ पर एक अरिमतिया का एक परमेश्वर का चेला था। तो चेला ने क्या करे ना, पिलातुस से वार्तालाप किया, वहाँ पर बातचीत किया कि वो प्रभु यीशु मसीह के शव को मांग रहा था वहाँ पर, ताकि वो परमेश्वर यीशु का शव को लेकर वो अपनी एक नई गुफा में रखे। परमेश्वर को मतलब एक अच्छी, हम बोलते ना परमेश्वर का अच्छी बेट, मतलब बेट के तौर पर परमेश्वर को हम दे एक नई जगह। तो परमेश्वर के लिए उसने एक नई गुफा को उसने क्या कर दिया, वहाँ पर परमेश्वर ने प्रबंध करवाया। तो उसने परमेश्वर को शव को लेकर उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु के शव को मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। पिलातुस ने उसकी जो अरमतिया ने कहा, उसकी बातों को सुनकर उसने देने की अनुमति दी। बोला ठीक है, आप यीशु के शव को लेकर जाकर दफनाओ। तो उसने यीशु मसीह के शव को लेकर गया और उसे उज्जवल कपड़े में, एक एकदम उज्जवल नया वस्त्र में परमेश्वर को लपेटा उसमें, और परमेश्वर लपेटा उसमें परमेश्वर को इतना सुगंध इत्र से चारों परमेश्वर पर छिड़का दिया, ताकि परमेश्वर को सुगंध उस कब्र में क्या रहे, एक सुगंधित तो आए, उसमें कोई ऐसी कोई बदबू ना आए ऐसा। तो परमेश्वर शव के चारों ओर एक बोलते ना सुगंध आए। तो हम आगे देखते हैं, और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुटा चला गया। और उसने परमेश्वर के शव को उस जगह पर रखा जो कब्र में, और उसने आप ही उस पत्थर का मुंह का क्या कर दिया, द्वार को बंद कर दिया, गुफा का मुंह उसने बंद कर वहाँ से चला गया। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर, वहाँ पर मरियम बैठी हुई थी, कब्र को जैसा बंद किए ना, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम उर्सेस की माता, बराबर उर्सेस की माता, दोनों मरियम वहाँ पर कोई बैठी थी। तो लोग देख रहे थे कि परमेश्वर के कब्र को क्या कर दिए, लोग दफना दिए अरिमतिया ने। तो लोग दुखी में फिर शोकित में बैठे थे, परमेश्वर के गम में लोग बैठे थे। तो फिर हम देखते थे, तो वहाँ पर वो लोग चिंता में थे कि परमेश्वर के लिए दुख मना रहे थे और शोकित कर रहे थे। तो हम वहाँ पर देखते कि कब्र एकदम सन्नाटा हो गया, उस दिन कुछ हुआ नहीं परमेश्वर की कब्र में, उस दिन क्या साइलेंट था परमेश्वर का कब्र। लेकिन हम देखते कि परमेश्वर वहाँ पर शरीर में वहाँ पर सोया हुआ था, मतलब कब्र में। तो उनकी आत्मा कहाँ पर, उस अंधकार अधोलोक में गए थे, उस पाताल लोक में। हम जाएंगे प्रकाश वाक्य 1 का 18वां। प्रकाश वाक्य 1 अध्याय 18वां वचन। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। हम देखते यहाँ पर परमेश्वर, हम देखते हैं परमेश्वर वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर का शव वहाँ पर था, लेकिन परमेश्वर आत्मिक रूप में कहाँ पर थे, उस अधोलोक के या पाताल लोक में थे। हम जहाँ पर कहते हैं वो तातरस, जहाँ पर पैराडाइस भी है, वहाँ पर जहाँ पर अब्राहम रहता है,
जो बोलते हैं धर्मी आत्माएं वहाँ पर पैराडाइज में रहती है। और जो टाटरस में जो है, जो वो नूह के समय में जो स्त्रियों से जो स्वर्गदूत संबंध बनाते हैं, जो दुष्ट आत्माएं, तो उनको कहाँ पर रखा गया था? उनको उस टाटरस में रखा गया था, उस अधोलोक की गहराई में, उस अंधकार की जगह में रखा गया था। तो परमेश्वर अपनी आत्मा में उस शैतान के उनके राज्य में चले, अधोलोक में गया था परमेश्वर। तो परमेश्वर ने वहाँ पर जाकर कहा कि परमेश्वर ने वहाँ जय जयकार की वहाँ पर क्या है? ध्वनि सुनाई, ललकार की परमेश्वर ने। परमेश्वर वहाँ पर कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। परमेश्वर वहाँ पर क्या करते? जय जयकार की ललकार को घोषणा करता वहाँ पर सारी। जो पहली आत्मा नूह के समय में हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर की ओर से भटक गए थे, जो लोग व्यभिचार करे थे, वहाँ पर पाप बढ़ गया था। परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया था? वहाँ पर जल प्रलय को लेकर आए परमेश्वर ने। सारे जानवरों को क्या किया? नूह को बोला ये सारे पशुओं को अपने साथ लेकर जहाज में चले जा, और मैं इस पृथ्वी पर क्या बरसाना, मैं बरसाने वाला हूँ, मैं इस पृथ्वी को नष्ट करने पर हूँ। तो परमेश्वर ने नूह को बोलता है इन सारे पशुओं की जिम्मेदारी तुझ पर है, तो इन सबको बचा। परमेश्वर ने मौका दिया था उन लोगों को सुधारने के लिए, लेकिन उन लोग सुधरे नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया? जल प्रलय को वहाँ पर लेकर आए परमेश्वर, उन सारे लोग मनुष्य जातियों को क्या किया? वहाँ पर नष्ट किया। तो हम देखते कि वो सारे वो लोग जो मरे हुए थे ना, नष्ट हो गए थे, वो लोग कहाँ पर थे? उस वहाँ पे क्या शियोल में थे, वो लोग सदोलोक के फाटक में। तो परमेश्वर वहाँ पर उनको जय जयकार तो उनको बताइए, देखो मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ, अब देखो मैं यहाँ पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। परमेश्वर वहाँ पर अपनी प्रचार करने आए थे, उनका मतलब उनको प्रचार करे थे वहाँ पर, ताकि लोग मन फिराए, वो आत्माएं जो धर्मी जो नूह के समय में भटके हुए थे लोग, मनुष्य लोग को प्रचार सुनाया, सुसमाचार, ताकि वो लोग उद्धार करे, परमेश्वर पर विश्वास करे कि परमेश्वर ने कहा देखो मैं अब जीवित हूँ। तो वो लोग परमेश्वर पर विश्वास किए और परमेश्वर ने उन्हें वासी का स्वर्गलोक में लेकर गए। तो हम आगे देखते हैं। और परमेश्वर ने यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु और बाद में जी उठने की पुनरुत्थान का उल्लेख किया। यह क्या है कि अब हमेशा के लिए जीवित है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। कुंजियाँ अधिकार का प्रतीक है। इनका अर्थ यह है कि यीशु के पास मृत्यु और पाताल नरक पर पूर्ण नियंत्रण। परमेश्वर के पास क्या है? उस शैतान से जो दुष्ट आत्मा थे, जो मृत्यु की आत्माएं, जो नरक के जो बोलते ना दानव, जो डेविल्स, उनके पास क्या था? अधिकार था। शैतान ने कैसे आदम से धोखे से वो हमारा अधिकार छीन लिया था हमारा। परमेश्वर ने हमें का अधिकार दिया था आदम को, बोले सारी जगत में तुझे देता हो। लेकिन आदम ने वहाँ पर क्या किया? पाप किया। फल खाने से वहाँ पर क्या किया? हवा ने फल खाया तो उसने भी खाया हवा का सुनकर, तो वहाँ पर क्या आ गया? वहाँ पर पाप आ गया। हम देखते हैं तो पाप है, उसने भी फल खाया तो उसने वो अपना अधिकार को, आशीष को खो बैठा। तो वहाँ पर शैतान ने धोखे से उसे फंसा कर तो उनसे क्या करो? पाप करवा दिया, ताकि तुम लोग परमेश्वर के बराबर हो, तुल्य हो जाओगे तुम लोग। तो उन लोग ने हवा के अंदर लालच आए कि वहाँ मैं परमेश्वर के लेवल में आ जाऊँगी, तो उसने वो फल को बहका कर उसे खिला दिया। मतलब उसने सो इच्छा से खा ली मन भाव होकर। तो हम देखते तो जो अधिकार उसे दिया गया था वो सारे अधिकार किसको मिले? शैतान ने धोखे से ले लिया। तो हम देखते हैं कि तो परमेश्वर ने उसी अधिकार को लेने के लिए परमेश्वर ने जो हमारा शैतान ने छीना था, परमेश्वर ने अपनी मृत्यु के द्वारा क्या किया? वहाँ पर पहला परमेश्वर ने उस अधोलोक में गया जाकर, ताकि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो आशीष हम खोए थे आदम में, तो उसे परमेश्वर फिर से हमें क्या करे? फिर से दे हमें, फिर से हमें आशीष हमें फिर से मिले। हम देखते हैं फिर से परमेश्वर ने उस आशीष को, सारी कुंजियों को वापस शैतान की ओर
उस सेना से क्या करके लड़कर यीशु मसीह ने जीत कर लाया उस सारी कुंजियों। और परमेश्वर ने हमें क्या किया है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है परमेश्वर ने, ताकि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमें मृत्यु का कोई दिया नहीं। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, परमेश्वर ने रचा था ताकि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल, उसकी सेवा करें, उसकी आराधना करें, उसके प्रचार करें। तो परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए हमें बनाया था। जहाँ पर हम देखते हैं कि लूसीफर ने वापस स्वर्ग में उसने पाप किया, परमेश्वर ने उसे एक आराधक बनाया था। हम देखते हैं कि उसके अंदर घमंड आया, तो अपने घमंड से वो क्या हो गया, उसके अंदर घमंड फूलने लगा। तो वो क्या, उसके अंदर हम इतना मैं अच्छा, मैं गाता हूँ, मैं इतना परमेश्वर, मतलब वो तुल्य होने के परमेश्वर बराबर में जाना चाहता था। लेकिन वो परमेश्वर ने उसे वहाँ से हटाकर, तो उसे स्वर्ग से हटाकर निकाल दिया। तो हम देखते हैं कि वो इसने वही पाप हमसे करवाने आया। हम भी जब प्रचार करते हैं हमारे द्वारा भी वो हमें बहकाता है हमें, ताकि हम भी क्या करें, बार बार पाप में गिरे। वो हमें किसी तरह से भी पाप में हमें फंसाता है, जैसे हवा को फंसाया उसने फल के द्वारा। तो हमें वो हर एक लालसा लेकर आता है ताकि हम क्या करें, पाप में गिरे। लेकिन हमें क्या डरना नहीं, हम पाप में भी गिरते हैं ना, हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर क्या पाया, विजय उनको पाया है। ताकि वो हम उस पर विश्वास करें, हम अनंत काल के हम क्या रहे वाले से हम देखते हैं। पुलिसियों का 2:15 और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। परमेश्वर, वहाँ पर परमेश्वर के वचनों में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका क्या किया, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा किया। वहाँ पर उन्हें परमेश्वर ने वहाँ पर मृत्यु को ललकारा, मृत्यु को बोला, ये मृत्यु तेरी दंड कहाँ रही, तेरी जय कहाँ रही। तो परमेश्वर ने वहाँ पर शैतान का पूरी सेना को ललकारा, लेकिन शैतान की सेना वहाँ पर क्या हो गई, अरे तो कौन है पुरुष मनुष्य। वहाँ पे देखते कि परमेश्वर आया स्वयं, यीशु मसीह को एकदम उज्ज्वल, उनका रूप देखकर तो उज्ज्वल। तो वहाँ पर ये लोग देखते ये कौन है, ये भी नया बोलते ना, ये भी पाप करके आया, ये भी यीशु, ये भी अभी अनंत काल के लिए भी नरक में रहेगा। वो ऐसे सोचे रहेंगे, लेकिन परमेश्वर वैसा है। परमेश्वर, उनको नहीं पता था कि परमेश्वर वहाँ पर उनका अधिकार उनसे छीनने आया था। परमेश्वर वो आत्माओं को बचाने के लिए आया था। वो सारी आत्माओं को लगा था कि परमेश्वर यहाँ पर ये भी इनके सामने यहाँ पे ये भी यीशु मसीह यहाँ पर रह जाएगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया था, ताकि जो आत्माएं जो सुसमाचार से विश्वास नहीं किए थे, जो भटक गए थे, परमेश्वर उनके लिए वहाँ पर गए। और प्लस और उनसे हमारा जो अधिकार कुंजियाँ थी, वो सारे अधिकारों को, आशीष को जो शैतान ने छीन लिया था, वो सारी मृत्यु के ऊपर क्या करें, मृत्यु की कुंजियों को परमेश्वर छीन कर वहाँ से लेकर आया। तो हम देखते हैं कि तो परमेश्वर ने शैतान से छीना और उसका खुल्ला खुल्ला वहाँ पर तमाशा किया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने सारी आत्माओं को अपने बारे में प्रचार किया। परमेश्वर ने कहा, अब देखो मैं मर गया था, अब देखो मैं युगान युग जीवित हूँ। परमेश्वर ने वहाँ पर उस आत्माओं को सुसमाचार सुनाया, और वो लोग ने परमेश्वर पर विश्वास कर परमेश्वर की बातों पर, और उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, और परमेश्वर ने स्वर्ग लेकर गया। तो हम देखते जैसे कि हम भी
एक उदाहरण देता हूँ। हमें जब हम बीमार गिरते, जब मैं बीमार था, तब में 2023 में मैं बीमार था, तो मेरा परिस्थिति इतना गंभीर था कि तो मुझे ना बीमारी से मुझे मौत से ऐसा डर लगने लगा था। मुझे मरना तो नहीं था, लेकिन मैं सोचता था बीमारी की वजह से मैं मर जाऊँ। हम नए रहते तो हमें कुछ सोचता नहीं, हमें क्या डर समा जाता है, वो बीमारी डर लेकर आता है, तो हमें कल्पना आती है कहीं मैं मरना है, मुझे मरना तो है ही नहीं, मुझे जीना है। लेकिन हम क्या, हमारे अंदर वो सारी कल्पना, बुरी कल्पना उत्पन्न होती है। तो हमें लगता है कि मृत्यु हमारे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन मृत्यु कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर क्या जय को पाया है। तो हमें डरना नहीं है सारी बीमारियों से, हालातों से। परमेश्वर ने क्या पाया, शैतान के सारे अधिकार, उसके सामर्थ के ऊपर परमेश्वर ने विजय को पाया है। तो हमें भी है ना डरना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ने हमें बोलते ना विजय दिलाया है शैतान के ऊपर। तो शैतान ने हमें बंदी बना कर रखा था, तो हमें डरना नहीं है। तो हम भी अभी देखते हैं कि अभी हम कितने बार डगमगाते, कुछ थोड़ा बीमारी आ गया, बुखार आ गया, नहीं जाता, तो हम क्या होते हैं, चिंतित होते हैं। तो हमारे अंदर बुरी कल्पना उत्पन्न होती है, तो हम बोलते हैं ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। तो हम तो नहीं सोचते, लेकिन हमारे अंदर वो बुरी विचारें हमारे अंदर से आ जाती है। तो हम देखते हैं कि तो हमें क्या परमेश्वर पर विश्वास रखा है, क्यों वो परमेश्वर ने 2000 साल पहले हमें विजय दिलाया है। हमें परमेश्वर के वचनों को पकड़ के हमें क्या करना है, वो शैतान के जो कल्पना हमारे मन में डालता है, उसे अधिकार के साथ हमें नकारना है। क्योंकि हमें कहना है परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया, मुझे परमेश्वर ने मुझे सदा जीवित रहे आनंद काल का जीवन देने के लिए मुझे यहाँ पर बनाया है। तो हमें परमेश्वर को क्या करना है, शैतान को वहाँ पर ललकारना है, हमें शैतान की सारी शक्तियों को नकार कर बाइंड करना है हमें। तो हम देखते हैं और हम देखते मत्ती 16:18। मत्ती 16:18 वचन, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधूलों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन आमीन। यहाँ पर क्या कहता परमेश्वर, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। परमेश्वर हम सबसे यहाँ पर कह रहा है, मैं भी तुझसे कहता हूँ। पास्टर राजीव, पास्टर डैनियल, यहाँ पर बेटे हम सभी से परमेश्वर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया, आमीन। पर हम देखते कि परमेश्वर ने परमेश्वर हमारा नाम लेकर कहता है कि तू इमैनुएल है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्थर पर मन परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवनों में परमेश्वर हमारे क्या करे, अपने हथेली में अपना परमेश्वर ने क्या हमारे चित्र बनाया। हम देखते ना परमेश्वर के हाथ पैरों में खेले मारे गए थे। परमेश्वर कहता है ना, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली में क्या कर खोद कर रखा है। तो परमेश्वर ने हम सभी का नाम कहाँ पर खुदवा के लिया, परमेश्वर ने हमारे हाथों पर, परमेश्वर ने। और हम आगे देखते और बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। और जो शैतान ने जो भी हमारे लिए प्लानिंग्स बनाता है, जो हमें घात करने की, में बोलते ना नष्ट करने की, उसकी सारी योजनाएं, जो अधोलोक की फाटक हम पर क्या नहीं होगी, प्रबल नहीं होगी। उसका कोई बोलते ना युक्ति हम पर सफल नहीं होगी। हम देखते ना वचनों में, हम कहते हैं यशाया 54 का 17वां वचन में, जितने हथियार मेरे आने के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुझे होकर मुझ पर नालिश करे उन सबसे हम क्या होंगे, जीत जाएंगे। यहाँ पर यहोवा की वाणी है।
हमें क्या परमेश्वर ने आधे लोग के पाठक हम पर प्रबल नहीं होगी, शैतान का कोई शक्ति या युक्ति या उसका राज्य उसकी सेना हम पर क्या होगी, प्रबल नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ पर शैतान के ऊपर जय को पाया है। तो हमें भी क्या करना है, कुछ भी हालत हो हमें सिर्फ परमेश्वर को निहारना है, परमेश्वर की ओर ध्यान देना है, ताकि परमेश्वर हमारी कौन है, विजय दाता हो, यहोवा निसी है, वो हमें क्या करता है, विजय देता हरदम। जैसे हम देखते हैं कि उस बंदी आत्माओं को, जो धर्मी आत्माएं थे, जो परमेश्वर से पाप के कारण उद्धार नहीं पाए, तो लोग पाप में लिपटे हुए थे, तो परमेश्वर ने उन्हें सुसमाचार सुनाया, तो लोग मन पिराए वहाँ पर। परमेश्वर वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने उन आत्माओं को स्वर्ग लोग लेकर गया, तो उनका वहाँ पर उन्हें बचाया गया। तो वहाँ पर हम देखते जो दुष्ट आत्माएं थे, जो प्रधानता है, जो अधिकार के दूत, तो उन पर क्या पाए, विजय पाए परमेश्वर ने, हम सभी को विजय दिला उस सारी दुष्ट सेना के ऊपर। हालेलुया। तो हमें इसी, तो ये परमेश्वर के वचनों का हमें क्या है, परमेश्वर के वचनों के हमें क्या करना है, घोषणा करना है हमें, तो सारी शैतान के ऊपर, सारी इसके बोलते हैं साम्राज्य के ऊपर, उसकी दुष्ट साम्राज्य शक्तियों के ऊपर हमें क्या करना है, जय को हमें पाना है। हालेलुया। हम देखते हैं ठीक है, जानी हम जाते हैं लूका 3:16। लूका 3:16। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसकी जूतों का बंधन खोल सकूँ। यहाँ पर वो कहता है, यूहन्ना कहता है कि मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ परमेश्वर के, तो मैं उसका बोलते ना पैरों का, मैं जूतों का वो लेस भी ना खोल सकूँ। तो परमेश्वर ने क्या वो कहता है कि यहाँ पर मैं उसके बराबर में नहीं हूँ, मैं उसके हाथों से मैं बनाया गया हूँ, मैं उस परमेश्वर के, तो मैं उसके बोलते ना उसके बराबर में नहीं हूँ, मैं उसके अधीनता में उसके पैरों के नीचे तक हूँ। तो परमेश्वर को का मान उठाता है, परमेश्वर को ऊंचा उठाता है। तो हमें भी परमेश्वर ने ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने
अपने एक लौते पुत्र को क्या कर दिया, बलिदान दिया है, ताकि हम उसके क्या करें, पिता की दाहिनी और बैठे, यीशु मसीह की दाहिनी और हम क्या करें, बैठे। परमेश्वर ने हमें इस योग्य हमें समझा कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया कि परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत बेहद प्यार करता है वो परमेश्वर, ताकि हमें क्या, वो नीचे नहीं बल्कि वो हमारे बराबर बिताने के हमें क्या किया, बोलते ना योग्य बनाया परमेश्वर ने, ताकि हम क्या करें, वो पिता के सामने बैठे रहे, पिता की उस अनुग्रह में बैठे रहे, परमेश्वर के सिंहासन के बगल में। तो हम देखते हैं और तो जैसे बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो आने वाला है मुझसे शक्तिमान है। हम देखते हैं जो हम कितने डगमगाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर हमें क्या दिया है, पवित्र आत्माओं को दिया है, पवित्र आत्मा को, ताकि हम क्या करें, हम उसकी पवित्र आत्मा की सहायता से हम क्या करें, जैसा वो कहता है जो आने वाला है मुझसे क्या है, शक्तिमान है, वो तुम्हें आग, पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा तुम्हें देगा। परमेश्वर ने हमें भी इस योग्य बनाया कि हम भी क्या करें, सारे लोगों को हम क्या करें, परमेश्वर के बारे में सुसमाचार बताए, पिता पवित्र आत्मा की सहायता से हम भी क्या करें, लोगों की आग से बपतिस्मा दें, हम उनका क्या करें, उनका हम क्या करें, बोलते नहीं सिखाए, जैसे कि हमें पास्टर हमें बता दे कि ऐसा करो, ऐसा हमें क्या करते बता दे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा हमें बोलते नहीं, ये बोलते नहीं कि देते हमें ऐसा करो क्या, तो हमें बोलते ना सिखाते हमें, क्योंकि हमें भी परमेश्वर ही सहायक दिया, पवित्र आत्मा दी, हम पवित्र आत्मा की सुनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, वो पिता की इच्छा हम क्या करें, पूरी करें। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए, उन्होंने बहुत सारे वचन लिए हैं, मैं तो स्वर्ग के राज्य की कुंजिया के ऊपर बताएं कि किस प्रकार यीशु मसीह है ना मरने के बाद है ना, जो शैतान ने कुंजिया ले लिया था आदम से ले लिया था, हालेलुया। तो एक्चुअली आज छीना नहीं गया था, शैतान ने छीना नहीं बल्कि दिया गया, उसको सौंपा गया है ना, आदम ने उसको सौंपा, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, वापस से छीनकर हमें क्या किया, वो रिटर्न दिया। तो इस 3 दिनों के अंदर परमेश्वर ने ये भी काम किया है, दूसरा ये भी काम किया है कि जिस डाकू को, चोर को बोला था कि आज ही तू मेरे साथ में कहाँ पर होगा, स्वर्गलोक में होगा, तो परमेश्वर ने वो भी काम किया। सबसे प्रथम परमेश्वर ने वो भी काम किया, स्वर्गलोक है ना, फिर स्वर्ग अलग है, स्वर्गलोक अलग है, डायरेक्टली मरने के बाद स्वर्ग नहीं गए, यीशु मसीह आए थे है ना, मरियम को बोला मेरे को छू मत, मैं अभी तक पिता के पास में गया नहीं हूँ, है ना, तो वो सब चीज़ भी है। इन 3 दिनों के अंदर बहुत सारी चीज़ हुए हैं, हमें तो इसको समझना है, तो मैं समझता हूँ और बारीकी से इसके ऊपर रोशनी डैनियल डालेंगे। हालेलुया। चलिए जोरदार ताली के द्वारा स्वागत करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। लॉर्ड, आप अगुवाई करने वाला परमेश्वर, आप है, बोलने वाला तूने, मेरी पिता की आत्मा तो मेरी बातें करेगी, वचन में लिखा है प्रभु, पवित्र आत्मा आप बातें करें प्रभु जी। जो भी हमने अध्ययन किया प्रभु जी, आप हमें सिखाइए ताकि हम लोगों को सिखा सकें, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा वचन बताया, हालेलुया, अधूरे के विषय में बताया भाई ने, परमेश्वर भाई को ब्लेस करे। लेकिन और बहुत सारी बातें हैं कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो कब्र है, आज भी अगर हम YouTube से अगर हम सर्च करेंगे तो आज भी वहाँ पर
यहूदियों ने आज भी यीशु मसीह के कब्र के पास वहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है उस इजराइल में कि यीशु जी उठा है, यीशु यहाँ पर इस कब्र में नहीं है करके वहाँ पर लिखा हुआ करके हम यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं। हमें वहाँ पर जाने की भी जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वही वहाँ पर है। हालेलुया, तो सचमुच परमेश्वर ने जो वचन के माध्यम से हमें सिखाता है। हालेलुया, तो अब यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह का जो कब्र के विषय में जो परमेश्वर के दास ने जो मुझे दिया है। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इसके बारे में मैंने अध्ययन किया, वहाँ पर डेथ के विषय में मैंने अध्ययन किया। सचमुच बहुत ही गहराई शब्द है, गहराई की बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें जो मैंने स्टडी किया है मैं आपको बताऊंगा। और परमेश्वर इस बातों से हम सभी को ब्लेस करें। पन्ना जो है मैंने कम से कम 3 पन्ना मैंने बनाया है यहाँ पर। हालेलुया, तो यहाँ पर हम बारीकी से छोटे अध्याय हम देखेंगे वचनों को। आइए हम उसी मत्ती के अध्याय में यहाँ पर हम देखेंगे 27वां अध्याय और 50वें वचन को हम यहाँ पर हमारे बीच में कोई भी एक जन पढ़ेंगे। 27 अध्याय 50 वचन। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मरने से हम हालेलुया हर एक की फायदा हुआ। हालेलुया, किसी का नुकसान नहीं हो गया। हम कभी संसारिक लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह भी मर गया, लेकिन अगर उनको मैं बताता हूँ यीशु मसीह मरा हमारे लाभ के लिए। हालेलुया, अगर यीशु मसीह नहीं मरता तो हमें जीवन नहीं मिलता, हमें मुक्ति नहीं मिलती, हमें पापों से उद्धार नहीं मिलता। हालेलुया, यहाँ पर वचन हमें ये सिखाता है कि यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया करके हम गुड फ्राइडे में हमने देखा। हालेलुया, उसके बाद ये हुआ वहां पर देखो मंदिर का पर्दा क्या हो गया, फट गया, ऊपर से नीचे तक क्या हो गया, फटकर 2 टुकड़ा हो गया। हालेलुया, 2 भाग हो गए। हालेलुया, तो हम देखते हैं कि 2 टुकड़े का मतलब है एक यहूदियों के लिए भी और एक अन्य जातियों के लिए। दोनों के लिए क्या हुआ, द्वार खुल गया, परमेश्वर ने द्वार खोल दिया। हालेलुया, तो हम देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जो यहूदियों के लिए है। हालेलुया, लेकिन यहाँ पर वचन के मुताबिक हम देखेंगे तो यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए भी आए। हालेलुया, वो यहूदियों का भी परमेश्वर है और अन्य जातियों का भी परमेश्वर है करके यहाँ पर वचन के माध्यम से हम सीखते हैं। हालेलुया, और यहाँ पर लिखा है 52 में लिखा है कि कब्र क्या हुआ, वहां पर बहुत सारे कब्र क्या हो गए, खुल गए। हालेलुया, और जो सोए हुए पवित्र लोग यीशु मसीह के मरने से, हालेलुया, मरने के बाद जब यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागने के बाद ये सारी घटना हुआ वहां पर। हालेलुया, वहां पर क्या हो गया, सोए हुए जो मसीह के जो लोग हैं, जो प्रभु में जो भक्त लोग हैं, जो सोए थे, रेस्ट कर रहे थे, जो परमेश्वर ने रेस्ट करने के लिए कहा, वहां पर क्या हो गया, यीशु मसीह ने उन सभी को वहां से उठाकर उन्हें क्या किया, पैराडाइस में उन्हें पहुंचा दिया। हालेलुया, जिसे हम कहते हैं सुख लोग। हालेलुया, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वहां पर ऐसे अद्भुत काम किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म भी हुआ एक अद्भुत तरीके से हुआ है और यीशु मसीह का मरण भी एक अद्भुत तरीके से ही हुआ है। हालेलुया, और हम देखते हैं कि मनुष्य का जो है जन्म जो है खुशी का होता है, लेकिन जब मनुष्य का जब मरण होता है वो एक दुख का होता है कि नहीं। आज देखो हमारे परिवार से अगर कोई चला गया, जो मेरे पिताजी है, मैंने जो खोया है, तो वो मेरे लिए खुशी नहीं है, मेरे लिए क्या हो, दुख है। लेकिन यीशु मसीह के मरने से हमें क्या मिला है, आनंद मिला है। हालेलुया, यीशु मसीह के मरने से हमें क्या मिला है, जीवन मिला है।
हालेलुया, हमारे लिए दुख नहीं है। हालेलुया, बहुत सारे लोग आज भी क्या करते हैं, रो रहे हैं, प्रभु में आकर रो रहे, यीशु मसीह बेटे मर गया करके। हालेलुया, लेकिन प्रभु ये हमें उनके मौत से बताना चाहता है कि देखो ये तुम्हारे लिए आनंद है। हालेलुया, तो हम देखते हैं यीशु मसीह जब क्रूस को लेके जा रहा था, हाँ, क्रूस को उठा के उस गोलगत्ता की ओर जा रहा था, कुछ बहनें, कुछ स्त्रियां वहां पर रो रही थी करके वचन में लिखा है। और यीशु मसीह को देखकर रो रहे थे कि यीशु मसीह पे इतना ताड़ना पड़ रहे हैं, यीशु मसीह को लोग थूक रहे हैं, यीशु मसीह को लोग गाली दे रहे हैं। तो कुछ विश्वासी स्त्रियां क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं वहां पर कि हमारा प्रभु को लोग मार रहे करके। वहां पर यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे लिए मत रो। क्या बोला प्रभु ने, तुम मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, अपने परिवार के लिए, ताकि वे उद्धार पाए, वे जीवन पाए। हालेलुया, तो आज भी मैं भी जब प्रभु में आने के बाद में भी हमारा यही रीति रिवाज बन गया था। गुड फ्राइडे मतलब रोना, जैसे गुड फ्राइडे आता है रोना चालू, दुखी मनाना चालू। हालेलुया, लेकिन वचन हमें सिखाता है कि हमें दुख नहीं मनाना है। हैप्पी हालेलुया ईस्टर, हैप्पी संडे, हाँ, हैप्पी इतवार क्यों कहा जाता है। हालेलुया, ये सारे जो वचन में लिखा है कि जो भी सोमवार से लेके अभी इतवार तक है, रविवार तक, तो जो 7वां दिन जो दिन है, हैप्पी हैप्पी करके क्यों कहा जाए। हमारे यहाँ पर काम के इधर एक मैडम है, वो कैथलिक है, वहाँ मेरे बारे में वहाँ पर जब मैंने बोला कि मैं भी प्रभु में हूँ, तो वो बहुत खुश हो गए। सचमुच आप विश्वासी है, बोला हाँ, लेकिन बोलते कि मैं कैथलिक हूँ। बोले कोई बात नहीं, आप प्रभु को मानते हैं ना। बोले हाँ मैं मानता हूँ। मैं बोला मैं यीशु मसीह को पक्का मानता हूँ। बोला मैं यीशु मसीह को पक्का मानता हूँ, मैं चर्च में आता हूँ। बोला ठीक है ठीक है। फिर वहाँ पर उतना वहाँ पर भीड़ नहीं जमा हो गया। हमारे बड़े सर भी वहाँ पर, जब मैं इधर दूसरा काम करने गया, वहाँ पर वो मैडम पता लगी यार ये लोग प्रोटेस्टेंट लोग हैं, ये लोग क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए लोग हैं। तो हमारे वो सर बोले कन्वर्ट का मतलब क्या होता है करके वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो बता रहे कि ये लोग क्या किया, क्या हुआ है, यीशु को स्वीकार किए हुए लोग हैं। तो वहाँ पर मैं बोला कि इन बड़ों के बीच में मैं कैसे बोलूँ, कम से कम एक सर नहीं है ताकि उनको मैं समझा सकूँ। वहाँ से कम वो लोग का 10-12 लोगों का ग्रुप है। मैं बोला प्रभु को धन्यवाद कि मेरे माध्यम से वहाँ पर सुसमाचार में जा रहा है। हालेलुया, वहाँ पर मैंने उस मैडम से बात किया, वो मैडम ने तो पूरा फैला ही दिया। हालेलुया, मैं बोला कि मैं भी विश्वासी हूँ। तो फिर वो सर पूछने लगा, अरे तुम लोग गुड फ्राइडे था, अरे तुम लोग का ये था, तुमने 40 दिन का। मैं बोला कि सर हमको ये सब रीति रिवाज पालने की जरूरत नहीं है। हम तो हमारा प्रभु ने बोला तुम कभी भी उपवास कर सकते, हमें आज़ादी मिला, हमें छूट मिला है कि ऐसे नहीं कि रीति रिवाज पालने का हमें कोई जरूरत नहीं। बोला तुम लोग अलग है, बोला हम लोग अलग ही है। बोला हालेलुया, प्रभु ने हमें अलग ही चुना है, हम उस संसार के लोग नहीं है। बोला हम उसमें से भी नहीं, हम विश्वासी लोग हैं। तो बोला कि अच्छा आप लोग अलग है क्या। बोला हाँ सर हम लोग अलग है। तो बोलने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि शैतान ने हर तरीके से कोशिश किया, शुरुआत से यीशु मसीह के जन्म से लेकर कोशिश किया कि यीशु मसीह को कैसे मार डाले। यीशु मसीह को हम देखते बचपन में भी आप लोग ने पढ़े हैं बाइबल में कि 2 साल के बच्चों को मरवा डाला हेरोदेस राजा ने। वहाँ से शुरुआत से लेकर शैतान यीशु मसीह के पीछे पड़ा था। और यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, वहाँ पर भी शैतान परीक्षा किया यीशु मसीह का, है कि नहीं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद में भी शैतान शांत नहीं रहा। यीशु मसीह को आखिर तक वो बोला कि मैं से क्या करूँगा, सजा दिलवा के रहूँगा। लेकिन लज्जित कौन हुआ, हमारा प्रभु नहीं हुआ, शैतान लज्जित हुआ। हालेलुया, शैतान का क्या हो गया, उसका इंसान हो गया, उसका कामयाबी नहीं हुआ। हालेलुया, वो जय नहीं पाया, वो हार गया, क्योंकि परमेश्वर का वो रास्ता था, वो जरिया था कि मैं क्रूस पे चढ़ने के बाद में ही मैं इसे हरा सकता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का प्लानिंग था ये सारी चीज़ का, और परमेश्वर ने प्लानिंग बनाकर वहाँ पर आया था, क्योंकि शैतान को पता नहीं चला। हालेलुया, शैतान हमेशा हालेलुया संसार की बातों को सोचता है। हालेलुया, तो हम देखते हैं कि पतरस जब एक बार जब परमेश्वर की अगुवाई में यीशु मसीह को कहता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, मसीह है, और सेकेंड बार जब यीशु मसीह पूछता है कि मुझे लोग क्या करेंगे, पकड़वाएंगे, मुझे मार डालेंगे, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो वहाँ पर पतरस कहता है कि प्रभु
ऐसा नहीं होने का। हाँ, ऐसा आप नहीं मरना चाहिए। आप प्रभु है, आपको कौन मारेंगे? हाँ, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया, उसको अलग लेके जाकर उसे झिड़काया, बोला कि शैतान इसमें से निकल जाए, तो मनुष्य की बातों पर मन लगा। शैतान क्या, जो हमेशा जो है परमेश्वर के जैसे नहीं सोचता, हो उसका सोच क्या है, अलग है, वो मनुष्य के जैसा सोचता है। इसलिए हमारा प्रभु ने क्या किया, उसको उस तलवारी के क्रूस के जरिए ही उसे क्या किया, कुचल दिया। जो मनुष्य का जो अधिकार उसने लिया था, वो अधिकार को यीशु मसीह ने उससे छीन लिया। हालेलुया। शैतान जो है बहुत ही चालाक है, वो जो लेता है ना, वो जल्दी छोड़ता नहीं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कई दुष्टात्मा से लोग भरे रहते, तो हम जब प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर प्रार्थना होता है, तो दुष्टात्मा जल्दी निकलती नहीं, वो बहुत जिद्दी रहती है। तो अधिकार जो आदम से जो लिया था, वो अधिकार यीशु मसीह को छीनना पड़ा उस तलवार क्रूस के जरिए। हालेलुया। उसे पूरी तरीके से वचन में लिखा है कि उसे प्रभु ने क्या किया, उसे नंगा किया, उसे हरा दिया। हाँ, उसे पूरी तरीके से क्या किया, उसको मारा उसको। हालेलुया। प्रभु ने उसे क्या किया, पूरी तरीके से उसे निचोड़ डाला उस तलवार क्रूस के जरिए। हालेलुया। हमारा प्रभु का जो मौत है, उसे हराना है और उसके बच्चों को पिता से मिलाना है। हालेलुया। हमें उस पिता से मिलाया जिस पिता से हम दूर हो गए। हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को लिखा है कि इस्राएल देश में आज भी यीशु मसीह का कब्र खाली है, और वहाँ से हमें संदेशा मिलता है। पूरी दुनिया में लोग जो वहाँ से टूरिस्ट जाते हैं, लोग देखने के लिए कि यीशु मसीह का यहाँ पर जन्म हुआ, यीशु मसीह यहाँ पर पैदा हो गए थे, यीशु मसीह का स्थान घर वहाँ पर अभी भी है। वहाँ पर लोग जाकर टूरिज्म जाके देखते हैं, तो हम वहाँ से हमें पता चलता है। कभी कभी यूट्यूब से भी मैं कभी देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा प्रभु का घर ऐसा था। हाँ, वहाँ पर यीशु मसीह का बपतिस्मा स्थान में हुआ। हाँ, तो हम देखते हैं वहाँ पर हम जा नहीं सकते, लेकिन इस वचन के माध्यम से एक अनुभव करने से हमें बहुत कुछ मिलता है कि मेरा प्रभु वहाँ पर जन्म लिया है, मेरा परमेश्वर वहाँ पर जन्म लिया। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए, लेकिन उनका अभी भी कब्र दफन बंद है, वे जी नहीं उठ पाए। बड़े बड़े काम किए, लोगों की सेवा किए होंगे, लोगों को देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़े होंगे, बहुत सारी चीज़ों को किया होगा, लेकिन उनका कब्र आज भी बंद है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे मसीह के लोग क्या करते हैं, अच्छे इस कब्र पर टाइल्स लगा देते हैं, मस्त पैक कर देते हैं, ताकि बॉडी जैसे उठना ही नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को मैं जब शिवड़ी में जाता हूँ, हमारे लोग जो है, हमारे आंध्रा के लोग हैं, वहाँ पर खरीदी करके रखे, ये कब्र में हमारा ही परिवार दफना चाहिए, हमारा ही पीढ़ी का पीढ़ी के लोग यहाँ पर दफन होना चाहिए, और दूसरा कोई ऐसे खरीदा हुआ है 5,000 रुपये। अभी तो ज़्यादा हुआ उसका रेट, पहले उस समय में 5,000 रुपये था, इतना भी 1 लाख, लेकिन उस टाइम में कम था। तो लोगों ने मुझे, मैं पूछता हूँ, बोला कि यहाँ ये कभी भी देखता हूँ तुम्हारा परिवार से एक गया तो दूसरा उधर ही आ जाता है। तो उन्होंने बोला, एक आंटी ने मुझे बोला, बेटा हमने उस समय में ये 3x6 का जो कवर हमने खरीद के रखा हुआ था, और जो भी यहाँ पर अगर हमारे पीढ़ी में से कोई जाता है हमारे घर में से, तो उनको हम इधर ही दफनाते हैं, और जो देख रेख करने के जो माली आता है वो पानी मारता है, और हम लोग क्या किए, वहाँ पर टाइल्स लगाया, पूरा पैक करके रख दिए। बोला क्या बॉडी उठना नहीं चाहिए? तो बोलता है कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा एक ये है कि हमारे खुद का लोग यहाँ पर होना चाहिए, हमारे घर के लोग एक ही जगह पे होना चाहिए, दूसरी जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो मैं बोला, अरे प्रभु आएगा तो ये टाइल्स तो कुछ काम का नहीं है। प्रभु जब आएगा, ये टाइल्स, ये सीमेंट, ये सारे चीज़ों को टूटना पड़ेगा, और मुर्दे को जिंदा होना ही पड़ेगा। बोला जब प्रभु फिर दोबारा आएंगे, बोला इससे कोई मतलब नहीं। बोला तो लोगों का रीति रिवाज है, अभी किसी को हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि नहीं। तो प्रभु को धन्यवाद कि हम भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे भी लोग जाते हैं, तो वहाँ पर आज भी क्या होता है मालूम है,
वहीं पर मसीह के लोग पूजा पाठ करते हैं। दुख होता है कि मसीह के लोग जाके वहाँ पर जाके रोते हैं कि मेरा फलाना आदमी गुजर गया करके, वहाँ पर खाना रख के आता है, हाँ बहुत कुछ रखते हैं वहाँ पर, हाँ पूरन पोली रखते हैं वहाँ पर, कुछ ना कुछ इसका ये चीज़ है, इसका फलाना है, ये आदमी का ये ख्वाहिश है, इसका इच्छा पूरा होना चाहिए, तो कौवे के रूप में आएगा, हाँ वो रूप में आएगा, ये रूप में आएगा करके क्या करते हैं लोग, पालते हैं सब सारी चीज़ें। हाँ तो मसीह के लोग भी पालते हैं सारे, लेकिन दुख होता है कि मैं कभी कभी बोलता हूँ ये सब चीज़ों को नहीं करना है, क्योंकि मरे हुओं का जीवितों का कोई मेल जोल नहीं है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला है कि मैं जीवितों का परमेश्वर, मरे हुओं का नहीं करके बोलता है। मरने के बाद में स्मरण नहीं किया जाता है। अगर हम प्रार्थना भी करेंगे, मरे हुए के लोग बोलते हैं कि कुछ मसीह के लोग बोलते हैं आओ मरे लोगों के मरा हुआ है दिन मनाएंगे, आओ प्रार्थना करेंगे। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें मत करो, क्योंकि अच्छा नहीं है, तो इसका चीज़ का बढ़ावा हमें नहीं देना चाहिए। लेकिन लोग नहीं सुनते, लोगों का एक इच्छा रहता है, ख्वाहिश रहता है कि मरने वाला व्यक्ति का क्या होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, आराधना होना चाहिए, स्तुति होना चाहिए। वहाँ पर मैं लोगों को इन माध्यम से बताता हूँ ये सब सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। एक तो हर साल कर रहा था, मेरा एक फ्रेंड था, हर साल कर रहा था, तो मैंने उसको बताया कि वचन में ऐसे लिखा हुआ है कि मरे हुए लोगों का घड़ी घड़ी नहीं कर, एक बार किया ना बस हो गया, वापस क्या उसकी याद करते रहना। याद तो आता है, लेकिन ये प्रभु को धन्यवाद दो कि तुमको प्रभु ने चुना है। वे नहीं चुन पाए, वे प्रभु में नहीं आ पाए, लेकिन तुम प्रभु में आए। तुम क्या करो, तुम प्रभु में बढ़ो और तुम्हारे परिवार को प्रभु में बढ़ाओ, हाँ, ताकि वे गए गए छोड़ दो। उनको बोला वो प्रभु के हाथ में है, हालेलुया। फिर तुम उनको याद क्यों कर रहे हो, उनके लिए रख रहे हो, तो वो व्यक्ति नहीं आ पाता है। जो आदमी के लिए तुम ये सब कर रहे हो वो आदमी नहीं आता है, वो भले दूसरा ही आता है उसका रूप लेके, दुष्ट आत्मा ही आता है उसका रूप लेके, लेकिन वो व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता। तो लोग क्या करते हैं, आज भी उसी रिवाजों को फॉलो करते हैं, उसी रिवाजों में जाते हैं, लेकिन नहीं सुनते वचन। लेकिन हमको अलग से कहता है कि यीशु मसीह का जो खबर जो था अलग ही था। यीशु मसीह जो खबरों में से जी उठने के बाद में लोगों को बताया कि देखो इंसान मरने के बाद खा जाता है, तो आत्मा जो वहां पर पड़ी हुई आत्मा थी, वे सारी आत्मा खा गई सुख लोक में, जो प्रभु को मानने वाले। और जो प्रभु को नहीं मानते थे वो बॉडी, वही आत्मा, वही कफन है, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य हम सीखेंगे, मैंने स्टडी को सीखा था कि जो प्रभु में मरते हैं उनको सुख लोक मिलता है, और जो प्रभु को नहीं मानते हैं उनको अधोलोक मिलता है। क्या मिलता है? अधोलोक। वही अधोलोक की कुंजिया, जो अधोलोक का फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होगा, यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया। अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा, क्योंकि वो कुंजिया किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। शैतान के पास था, मसीहों को भी सताता था, वो उन आत्माओं को भी सताने को उसके बाद था अधिकार था। उन अधिकारों को यीशु मसीह ने क्या किया? छीन लिया, हालेलुया। अभी तुझे इन आत्माओं पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान, हम देखते हैं कि पुराने नियम में देखेंगे तो जब शाऊल बोलता है कि शमूएल को बुलाओ, जो भविष्यवाणी करती थी, जो दुष्ट आत्मा से भरी थी, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर शाऊल ने बुलवाने के लिए बोला, तो उसने बुलवाया, शमूएल आया वहाँ पर और वहाँ पर बात किया। यानी उस समय में शैतान को उन आत्मा, मसीहों की आत्माओं पर भी अधिकार था, उनको क्या करता था? सताता था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उन अधिकारों को छीन लिया, उस मौत पर विजय पाया और मसीहों को बताया, अपने बच्चों को बताया कि देखो मैंने मौत पर मैंने विजय पाया, हालेलुया। अभी तुम मरोगे तो तुम यहीं पर नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ होगे, सुख लोक में होगे, हालेलुया। जब वो चोर, एक चोर क्या बोलता है? प्रभु अगर आप जाओगे सुख लोक में जाओगे तो मेरा याद करो, मुझे याद करो। तो यीशु मसीह बोला कि आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? हालेलुया। आज ही तू मेरे साथ होगा, क्योंकि उसने क्या किया? प्रभु को एक्सेप्ट किया, प्रभु को स्वीकार किया। तो जो भी प्रभु को स्वीकार करते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में। मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में चल रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमको
स्वर्गलोक में लेकर जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बातों को मैंने यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह को मानने से हमारे जीवन में क्या आशीष मिलती है और यीशु मसीह को नहीं मानने से हमारे जीवन में क्या नुकसान होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर नुकसान की बातों को यहाँ पर देखेंगे। भजन संगीता 6वां अध्याय के 6वां स्तोत्र के 5वें वचन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। दाऊद का भी वही कहना है कि मृत्यु लोक में जो है स्मरण परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकता। मृत्यु के बाद व्यक्ति जो है परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकता। तो प्रभु ने आज ही वो मौका दिया है कि आज उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर मत करो करके प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, जीवित रहते हुए परमेश्वर को जितना हो सके अपने समय को क्या करना है, नहीं गंवाना है। जितना हो सके प्रभु को आप दिन भर में जितना धन्यवाद देना चाहते हो तो आप दे सकते हो उतना, जितना आपके मन में है प्रभु को उतना धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपका संभाल कर रहा है। हालेलुया। आज बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है, क्या हो रहा है हमारे में, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेन की दुर्घटनाएं हो रही है। हाँ, लोग चलते चलते अटैक के लोग मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हमको प्रभु ने जीवित रखा ताकि आज के दिन उसको आपके जीवन से महिमा मिल सके। हालेलुया। क्योंकि मरने के बाद परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता, मरने के बाद में। हालेलुया। तो हम देखते जीवित रहते तो जितना प्रभु को धन्यवाद दे सकते उतना धन्यवाद दीजिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर का ध्यान हम पर नहीं होगा तो हमारे जीवन में क्या नुकसान होगा। तो यहाँ पर वही भजन संगीता के 13वां अध्याय 3रा वचन को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 13वें अध्याय 3रा वचन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं अगर परमेश्वर की नजर अगर हमारे ऊपर नहीं होगा तो हमारे आंखों में ज्योति नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर अगर नजर, जैसे यीशु मसीह बोलता है कि एली एली लमा शबक्तानी, यानी ये परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उसका दुख यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर अगर नजर हमारे ऊपर से अगर अटेगा तो क्या हो सकता है। हालेलुया। शैतान वही ताक पे बेटा मेरे प्रियो कि कभी किसको फाड़ता है। आप मसीह में होने के बाद में ये मत सोचो कि मैं सुरक्षित हूँ। हालेलुया। वो हमेशा ताक में रहेगा। अगर आप यीशु के लहू से नहीं टकरेंगे, रोज अगर प्रार्थना में नहीं बना रहेंगे, अगर आपका जीवन मसीह में बाइबल का पढ़ा हुआ मसीह जीवन में नहीं रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं बाइबल, प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु का आराधना नहीं करेंगे हर दिन, तो शैतान हमेशा ताक में बैठा रहेगा और आपके पहले आपकी आंखों में वो क्या करेगा, आपको क्या करेगा, आपको रोशनी नहीं पर अंधकार आपके जीवन में आता रहेगा जब आप प्रभु से आप दूर हो जाएंगे। हालेलुया। और आपको क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, प्रभु से दूर हटाएगा और मृत्यु तक लेके जाने में उसके बाद इतनी ताकत है शैतान के पास। हालेलुया। एक भाई आता था, मुझे बहुत दुख होता है, यहाँ पर आता था, अचानक आते क्या हो गया भाई का, ट्रेन से कट के मर गया। हालेलुया। दुख होता है कि प्रभु के अगर भवन से अगर हम हट जाते हैं, प्रभु से अगर थोड़ा दूर हो जाते हैं तो शैतान कैसा काम करेगा। हालेलुया। कभी मैंने सोचा नहीं कि वो भाई ऐसा कर सकता है। एक अपने चर्च में आने वाला लड़का के जीवन में ऐसा हुआ, एक जवान लड़का। हालेलुया। शैतान ने कैसा उसको घुसलाया, कैसा उसको ये किया। हमें लगता है कि वो मंद बुद्धि के तरफ से गया हो गया, उसका इसका वो लड़की के चक्कर में गया, लेकिन नहीं, शैतान ने पूरी तरीके से कोशिश किया उसको। हालेलुया। पूरी तरीके से उसको बहकाया और उसको यहाँ वहाँ 2-3 दिन तो गायब भी था घर से, 2-3 दिन घर से गायब भी था। वो कहाँ गया था घर वालों को पता नहीं, ढूंढे, उसका छानबीन किया, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि वो फिर से घर पे लौट आया, लेकिन वो प्रभु से दूर हो गया। हालेलुया। प्रभु से दूर होने की वजह से शैतान ने उसको क्या किया, हमला कर दिया। हालेलुया। अगर हम प्रभु से अगर दूर होते हैं मेरे प्रियो तो शैतान हमला करता है।
कि शैतान हमारा शत्रु है। हालेलुया, वो हमारा मित्र नहीं है परंतु हमारा शत्रु है। हालेलुया। तो यहाँ पर अगर हम वही भजन संहिता के 18वां गीत के 4 और 5 वचन को यहाँ पर पढ़ें। भजन संहिता 18 है 4 और 5। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ, अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है। पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मृत्यु की भी क्या है, रस्सी है। हालेलुया। पाताल की भी रस्सी है जो इंसान को छोड़ता नहीं होता, पूरा फिट करके उसको क्या करता है, बांध के पूरी तरीके से उसको घेर लेता है। तो धीरे धीरे का मकड़ी का जाल कैसा, मकड़ी कैसे जाल बनाता है, धीरे धीरे करके हम सोचते हैं कि एक छोटा सा लाइन उसने खींचा होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, पूरी तरीके से क्या करता है, उस चीज उधर जगह को पूरा कवर अप करता है। वैसे शैतान क्या करता है, मकड़ी के समान जालों को पूरी तरीके से हमें ऐसा कस लेता है, हमको लगता है एक दिन चर्च में नहीं आने से, एक दिन प्रार्थना नहीं करने से, एक दिन बाइबल नहीं पढ़ने से, एक दिन प्रभु के उपस्थिति में नहीं जाने से क्या होगा। तो हमें ऐसे लगता है धीरे धीरे वो हमारे आत्मिक जीवन को खा बैठा है, धीरे धीरे क्या करता है, हमको विश्वास में कमजोर कर डालता है। हालेलुया। हमें प्रभु का नाम लेने से भी हमको घृणा आने लगता है। हालेलुया। ऐसी स्थिति में वो लेके जाता है। हालेलुया। ये शैतान का काम है। वो क्या करता है, वो रस्सियों से हमको बांधता है। जैसे वो गधे के बच्चे को, गधे को बांध के रखा हुआ था, वो गधा ना हिल सकता है ना हिल सकता है, वो भले अट्टा गट्टा है, भले वो खा सकता है पी सकता है, लेकिन वो बंधा हुआ ना, वो इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है, एक ही जगह उसको बांध के रखा हुआ। हालेलुया। उसका लाइफ तो बंधा हुआ था, लेकिन प्रभु ने क्या बोला कि उसको खोल कर लेता, मुझे इसका जरूरत है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे कि हम भी बंधे हुए थे। हालेलुया। शैतान ने हमें भी मृत्यु की रस्सियों से हमें बांध के रखा था, पाताल की रस्सियों से बांध के रखा था, लेकिन प्रभु ने हम सभी को खोला है। हालेलुया। प्रभु ने हमको आजाद किया है, अपने लहू बहाकर, अपने मौत से। हालेलुया। हमें क्या किया है, क्या कि हमको आजाद कर दिया है, हमें छुड़ाया है, ताकि हम फिर से उस स्थिति में ना जाए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे कि पाताल की रस्सियां हमारे पर अधिकार नहीं जता सकता। हालेलुया। मौत की वादी हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हम प्रभु के करीब रहते हैं। हालेलुया। प्रभु के जितना करीब आएंगे उतने मौत आपसे भागेगी। हालेलुया। जितना प्रभु के करीब आएंगे उतने शैतान के बंधन हमारे जीवन से टूटेगा। हालेलुया। उतना हमारे जीवन में उजाला आएगा, रोशनी आएगी, हमारे जीवन में सफलता आएगी, उतना विजेता में जिएंगे। हालेलुया। यहाँ पर मैं कुछ बातों को यहाँ पर मैं बताऊंगा, और वही भजन संहिता में लिखा हुआ कि वो राह से मोड़ता है। वचन है 44, 18 भी है और 19 भी वचन है, और 49 का 14 वचन है। हमें शैतान क्या करता है, हमें प्रभु के राह से क्या करता है, मोड़ देता है। प्रभु के भवन से हमें क्या करता है, दूर करता है, प्रभु के रास्ते में जाने नहीं देता। वो क्या करता है, दूसरा ही रास्ता लेकर आता है। हालेलुया। ये शैतान का काम है, और वो हमें क्या करता है, मृत्यु का डर लेकर आता है। हमेशा क्या करता है, वो डर लेकर आएगा आपके जीवन में। जब हम प्रभु के अगर प्रभु से अगर हम दूर हटके जाएंगे तो ये सारी चीज हमारे जीवन में होगा। वो वचन है 55 का 4 वचन और 15 वचन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी इंसान जो है अमर नहीं है। हालेलुया। कोई बोल नहीं सकता कि मैं जीऊंगा। कोई बोल सकता है क्या? एलएससी बोलता है कि जीवन के अभी भी। हालेलुया। इंसान को मरने के बाद पैसा मिलेगा। हालेलुया। यानी सरकार भी गारंटी नहीं देता। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि तो यहाँ पर वचन जो है 89 का 48 वचन संहिता में लिखा हुआ है, और मृत्यु की साया जो है इंसान के ऊपर मंडराता है जब हम प्रभु से दूर होते हैं। हालेलुया। जब वो वचन है 107 का वचन संहिता 10वां वचन, और मृत्यु के घर पे हम और दौड़े चले जाते हैं। वो वचन है वचन संहिता 2 का 18वां वचन और 7 का 27वां वचन, और हमारे पाँव जो है मृत्यु की ओर दौड़ जाते हैं जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हालेलुया।
शैतान क्या करता है, हमारे पाँव को ढकेल देता है। प्रभु का वचन बोलता है कि मैं तुम्हें फिसलन की जगह पे रखूंगा, उन दुष्टों को बोलता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं अगर हम प्रभु से अगर दूर जाते हैं तो शैतान क्या करता है, उसी फिसलन पर हमें खड़ा कर देता है ताकि हम गिर जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन है 5वां भजन संहिता 5वां अध्याय 5वां वचन, और यहाँ पर और एक शब्द है, परमेश्वर के खिलाफ हमें खड़ा कर देता है जब हम प्रभु से दूर होते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर, जैसे शैतान जो है परमेश्वर के हमेशा खिलाफ है, वैसे हमें भी क्या करता है, अगर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं तो शैतान क्या करता है, हमें भी क्या करता है, प्रभु के अगेंस्ट कर देता है, प्रभु को कुड़कुड़ाने की शुरुआत करवा देता है, निंदा करने शुरुआत कर देता है कि निंदा करो प्रभु का, प्रभु तुम्हारे जीवन में ये नहीं कर रहा है, प्रभु तुम्हारे जीवन में वो नहीं कर रहा है, तुम्हारे जीवन में ऐसा है वैसा करके हमें क्या करता है, हमारी कमियां बताएगा, वो हमारे जीवन में ऐसी सारी चीजें बताएगा। वचन है 8वां भजन संहिता के 36वां वचन, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे नुकसान की बातें हैं। जब परमेश्वर की नजर अगर हमारे पर नहीं होगा तो ये सारे दुर्घटनाएं मसीह के जीवन में भी घट सकती है। अन्य जातियों के जीवन में तो है ही, लेकिन प्रभु के लोगों में भी घट सकती है अगर जब हम प्रभु से अगर दूर भागते हैं। हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति से अगर हम दूर भागते हैं तो नुकसान को हम देखेंगे, यहाँ पर हम फायदे को भी यहाँ पर हम देखेंगे जो परमेश्वर ने वचन के माध्यम से हमारे जीवन में आशीष को भी रखा है। अगर हम प्रभु के अगर करीब रहेंगे तो क्या आशीष आएगी, यहाँ पर हम देखते हैं रोमियो का 6वां अध्याय 14 वचन पढ़िए। मैं जल्दी समाप्त करूंगा। रोमियो का 6 का 14 रोमियो 6:14 वचन, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि यीशु मसीह के हालेलुया उनके मौत के जरिए हमें क्या मिला मालूम है, अनुग्रह मिला है। हालेलुया। अनुग्रह, ये अनुग्रह मिला है कि हम पाप पर हमने जय पाया। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे जय पाए, मरने के बाद, वैसे हमें भी जय दिया है। हालेलुया। हमें अनुग्रह मिला है। प्रभु को धन्यवाद दे कि हम पाप को क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं। जो मौत जो साए जो मंडराती है उसे हम डांट सकते हैं। ये अधिकार हमें प्रभु ने दिया है। हालेलुया। वही अगर 23वां वचन पढ़ेंगे, वही रोमियो का 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। धन्यवाद है कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें ये वरदान दिया है कि हम जीवन पाए। हालेलुया। हमारे पर पाप के अधिकार नहीं, पर जो अनुग्रह का अधिकार हमारे ऊपर आया है। यीशु मसीह के जरिए हमारे पर क्या है, अनुग्रह का अधिकार आया है। अनुग्रह मिला है हमें, अनुग्रह का वरदान मिला है, परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम जीवन जिए। हालेलुया। वो भी ऐसे वैसे जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन, बहुतायत का जीवन जिसका कोई अंत नहीं होगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, इसलिए यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का क्या पाए, जीवन पाए। हालेलुया। अगर हमारा विश्वास तो है, अगर हम कार्य नहीं है प्रभु के प्रति, तो हालेलुया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, विश्वास भी करना है और अपने कार्य को भी क्या करना है, प्रभु की ओर जो अंग दिया है, पैर दिया है, ये पैर को प्रभु की ओर मोड़िए। हालेलुया। ये आंख दिया है, इन आंखों को उठाने की कोशिश कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। इन हाथों से हम क्या कर सकते हैं, प्रभु को ताली बजा सकते हैं, हाथ उठाकर उसको महिमा दे सकते हैं, है क्या? और ये पाँव क्या कर सकते हैं, प्रभु के हालेलुया उसके राज्य में हम दौड़े चले आ सकते हैं। उसके पाँव जो दिया है, घुटने टेक कर उसको महिमा भी दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु ने ये जो अंग दिया है, इन अंगों को प्रभु की क्या करना है, इस्तेमाल करना है, प्रभु को क्या करना है, महिमा देना है, ये जो अंगों के जरिए। क्योंकि अंग जो है शैतान पाप के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। इन हाथों को, इन पैरों को, इन आंखों को, इन विचारों को, हालेलुया, इन खानों को, हालेलुया, शैतान अपने लिए भी यूज कर सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को
प्रभु के हवाले अर्पण करना है अपने आपको को, और प्रभु को क्या करना है, महिमा देना है। हालेलुया। और आइए यहाँ पर हम देखते हैं वही भजन संहिता के 23वां स्तोत्र के पहले 4वां वचन को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। 23 के 4 चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। ऐसे भी समय मसीह के जीवन में आता है मेरे प्रियो, कि घोर अंधकार का समय भी हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि कभी कभी घोर अंधकार है। अगर आप प्रभु को अगर फिट पकड़ेंगे तो क्या होगा, वो अंधकार में भी आप क्या करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। कभी कभी आपको ऐसे होता है तो क्या छोटी छोटी चीज पे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा है मेरे लिए, इससे मैं बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ, ये चीज मेरे लिए बहुत ही कठिन लगती है। लेकिन प्रभु को अगर हम फिट पकड़े हैं तो जय हमारा है। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह के लोग क्या करते हैं, ऐसे संकट आने से प्रभु को क्या कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। और दुर्घटना उनके जीवन में होता है, और तकलीफ उनके जीवन में होता है। हालेलुया। अगर हम ऐसे तकलीफ में भी प्रभु को पकड़ेंगे, फिट पकड़ेंगे, तो जीत हमारा ही होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जय पाया है और वो अपने बच्चों को भी जय दिलाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे मसीहों को देखा है जो प्रभु को भवन में हमेशा आते हैं, रेगुलर आते हैं, भले उनके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, लेकिन प्रभु ने धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन उनके जीवन में किया है, बदलाव ऐसे जीवन में किया है कि वे सारे लोग हालेलुया प्रभु में फिट पकड़ते चले गए, क्योंकि वचन उनके जीवन में जा रहा था। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक उनको छू रहा था, प्रभु की सामर्थ उनको छू रहा था। हालेलुया। तो प्रभु के भवन में आने से हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे होते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर वही भजन संहिता में 33 का 19वां वचन यहाँ पर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। 33 भजन संहिता 33 चैप्टर 19 वचन। वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमारे प्राण को, हालेलुया, ये जो शरीर को अगर ये जिंदा है तो ये प्राण के ऊपर जीवित है, सांस के ऊपर जीवित। हालेलुया। एक बार अगर ये सांस, अगर ये प्राण निकल गया तो ये शरीर कुछ काम का है। हालेलुया। एक बार मैं और एक हमारी मेरी अक्का जो हम जो चर्च में, जूने चर्च में आते थे, हम लोग एक जगह सेवा कार्य के लिए चले गए थे। सेवा कार्य करके हम लोग घर पे प्रार्थना करके हम लोग आ रहे थे। तो एक सिस्टर है, वो भी वही चर्च की थी, तो उसकी सास को एक क्लिनिक के अंदर ना, वो ऐसा दीवार की तरफ मुंह करके टेबल के ऊपर उसको सुला के उनके बगल में ये बैठी थी। तो हम लोग क्लिनिक, वैसे हम लोग प्रार्थना खत्म करके हम लोग आ रहे थे, तो वो क्लिनिक में देखा कि वो सिस्टर बेटी अपने सास का मुंह उस तरफ खा उस तरफ। और तो मैं बोला, अक्का अपना चर्च पे वो सिस्टर है, देखो अरे हाँ हाँ। तो फिर हम लोग गए, तो बोला ये भाई क्या हो गया सिस्टर, क्या हो गया करके बोला। तो वो सिस्टर बोला बीमार है। तो फिर वो अक्का बोला बीमार है, तो हमारा काम भी है प्रार्थना करने का, है क्या। तो हॉस्पिटल में, तो उस क्लिनिक में हम लोग ने क्या किया, वो अक्का और मैं, हम दोनों प्रार्थना करें। तो प्रार्थना करने के बाद तो मैं भी दिलासा दिया, चिंता मत करो, वो आंटी ठीक हो जाएगी, प्रभु उनको चंगा करेगा। वो अक्का भी बोला चिंता मत करो, दुखी मत हो, प्रभु क्या करेगा, उनको ठीक करेगा करके हम लोग बोल के वो क्लिनिक के अंदर से जैसे बाहर निकले, थोड़ा बाजार के मार्केट की तरफ आ गए, तो वही जो आंटी जो सोई थी उसका ही लड़का हमको वहाँ पर मिला मार्केट के अंदर। अब बोलने लगा मेरी मम्मी ऑफ हो गई है, आप लोग मैयत में आ जाओ। तो मैं बोला अरे तुम्हारी माँ तो उधर सोया क्लिनिक के अंदर, तुम बोलते मर गया है। बोला मैं क्या झूठ बोल रहे क्या। अरे बोलते वो मर के 3 घंटा हो गया। बोला मैं सबको खबर दे रहा था, खबर देने के लिए गया था, सबको मैं बता रहा था, अपने घर पहचाने लोग बता रहा था, इसको क्लिनिक में उधर सुला के रखा है बोला बॉडी। तो फिर मैं बोला हम किसको प्रार्थना किया,
हमने किसको प्रार्थना किया? आपने बोला मरा वो बॉडी को प्रार्थना कर रहा है, वो हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है। तो मेरे को तो डाउट था, बोला जो बॉडी हिल नहीं रहा है वो बाकी नहीं कर रही है, मुंह उस तरफ किया हुआ है, पीठ इस तरफ किया हुआ, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, प्रभु चंगा कर, प्रभु चंगा कर। लेकिन जब हम लोग वो भाई से मिला तो वो भाई बोला कि वो मर गया, 3 घंटा हो गया। मैं सबको खबर देने गया तो हमको हंसी भी आ रही, अरे एक तो दुख भी हो रहा है। वो अक्का तो इतना हंस रहा है, इतना हंस रहा है। मैं बोला अक्का दुख की बात है, ऐसा हंसने का नहीं। बोला अरे डैनियल एक तो कॉमेडी हो गया, तुम्हारा लोग आपने प्रार्थना किया। मैं बोला तुम्हारे लिए इतना सामर्थ्य है, उसको जिंदा भी कर सकता था। बोला वचन बोल रहा है कि मरे हो तुम जिंदा कर सकते हो, बोल रहे। लेकिन अक्का तुम तो हंस रहे। बोला तुम तो मेरे तो सीनियर, तुम हाँ तुमसे ऐसे सीख अच्छा नहीं बोला। हंसने भी आया और ऊपर से वो भाई को देख के दुख भी आया। फिर मैंने क्या किया, दिलासा दिया ना, चिंता मत करो, परमेश्वर आपके साथ है, चिंता मत करो करके बोला। तो अन्ना बोला तू जा रहे किधर, चल मेरे पीछे। बोला बड़ी मर के 3 घंटा हो गए, उसके इतना हवा भरे उनके अंदर यही मार्केट के अंदर, उधर टैक्सी नहीं आ सकता है, रिक्शा भी नहीं आ सकता। वो फिर वो पास्टर को, अपना चर्च के पास्टर का पास्टर को भी बुलाया, नीचे का बात मुझे दिया उठाने को। एक जन सर पकड़े ले एक जन पैर पकड़े ले, और मेरे को नीचे से उठा। मैं बोला पूरा वजन मेरे पे डाल दिया। बोला तुम लोग ने आप दोनों कितना होशियार है। बोला एक जन सर पकड़ रहा है और एक जन क्या कर रहा है, पैर पकड़ रहा है। और नीचे का बॉडी मालूम है, मरने का बॉडी कितना वजन होता है, वो हिला नहीं पा सकता। नीचे से ढका हुआ विषय वो जा ही नहीं रहा। हालेलुया। तो मैं ऐसे सारे, फिर एक बार तो मैं तो बॉडी को देख के तो पहले डरता था। मैं जब नए नए प्रभु की मैं अन्य जाति में से हो, मैयत बोलेगा तो अगर जैसे मैयत जा रहा है, कोई बॉडी जा रहा है तो दूसरा गली से भागता था। ऐसा मेरी स्थिति था, इतना डरता था। किधर नींबू देखा तो डरता था। लेकिन ऐसा समय आया कि बॉडी को पकड़ना पड़ रहा है। हालेलुया, मरा हुआ बॉडी को पकड़ना पड़ रहा है। लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा था, एक प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु जब मैं कोई बॉडी को छूऊं तो वो चंगा हो जाए, वो ठीक हो जाए। लेकिन मेरे कोशिश चालू है। हालेलुया, कि कभी कभी मैं मरा हुआ बॉडी को अगर आने जाती मेरे प्रभु इसे उठाकर खड़ा करा, यीशु के नाम में ये जिंदा हो जाए। हालेलुया। कभी कभी मेरी भी एक कोशिश है, मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु वो समय लेकर आएंगे। हालेलुया। तो धन्यवाद करता हूँ कि जब शमशान में नहीं जा पाता था, उस शमशान में जाके मसीहों के प्रार्थना को देखा कि वो लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे वे लोग बॉडी को दफनाते हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने देखा और इससे मुझे सीख भी मिला। और ये सारे लोगों को वहाँ पर दिलासा दिया जाता है कि एक दिन ये जी उठेगा, ये प्रभु में है तो ये जी उठेगा। लेकिन मैं वही अन्य जाते हुए देखता हूँ कि बाबा ये मारते तो है, जला भी देते हैं, दफन भी करते हैं, ना उनके लिए प्रार्थना किया जाता है, ना कोई आश नहीं वहाँ पर। मरने के बाद में कोई नहीं, इसको कभी गाड़ दो करके अन्य जाति में ये रिवाज होता है। लेकिन मसीहों में ये रिवाज नहीं है। लेकिन मसीह के अंदर में ये देखा कि बोलते हैं कि ये एक दिन जी उठेगा। प्रभु के लोगों का मरण जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु के लोगों का जो मरण है प्रभु के लिए क्या है, अनमोल है। उसके भक्तों की मृत्यु परमेश्वर के नजरों में क्या है, अनमोल है। हालेलुया। तो मैं सुनता हूँ तो मुझे अजीब सा होता है। मैं बोलता प्रभु को धन्यवाद कि हमारा परमेश्वर में और अन्य लोगों में कितना डिफरेंट है। हालेलुया। मनुष्य का कोई कीमत नहीं मरने के बाद में संसार में, लेकिन मरने के बावजूद में भी मसीहों का आधार है। हालेलुया। उनका रेस्पेक्ट, उनका सम्मान है। हालेलुया। सम्मान किया जाता है लोगों का। हालेलुया। जो प्रभु में मरते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनका रेस्पेक्ट किया जाता है, उनका आदर किया, उनके लिए टेस्टिमनी दिया जाता है कि ये फलाने व्यक्ति ने ऐसे सेवा करके गए। हालेलुया। ये प्रभु में इतना मानता था, प्रभु को इतना मानता था। हालेलुया। खुशी होती है, आनंद होती है, लेकिन संसार के लोगों में नहीं होता। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु के जो भक्तों के अंदर जो है
परमेश्वर क्या करता है मालूम है, जो प्रभु को मानते हैं उनके अंदर ये सारी चीजें जो आशीष आती है, वही 56:13 में लिखा हुआ है, प्रभु की आशीष है। पढ़ो मैं पास्टर जी, मैं बताऊंगा। और वही आशीष जो है 107 का 14 वचन में प्रभु की आशीष है जो प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। वही आशीष है 116 के 8वां वचन में प्रभु की आशीष है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसके कदमों पे चलते हैं। हालेलुया। ये सब सारी चीजें क्या करते हैं मालूम है, हमको आशीष लेकर आता है। और वही नीति वचन के 8 का 35 में परमेश्वर क्या करता है मालूम है, अपने हालेलुया जो विश्वास करते प्रभु में, जो उसके अंदर भयभक्ति में चलते हैं, प्रभु क्या करता है, अपने भक्तों में क्या करते हैं, आशीष को रखा है। हालेलुया। संसार के लोगों में आशा ही नहीं है, आशा उनका मरने के बाद में आशा खत्म। हालेलुया। उनके अंदर निराशा दिखेगा, लेकिन आपको आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु के लोगों में क्या मिलेगा, आपको एक होप मिलेगा, एक दिलासा मिलेगा, एक तसल्ली मिलेगा। हालेलुया। एक शांति मिलेगी, क्योंकि ये प्रभु दे सकता है, कोई संसार के लोग नहीं दे सकते। हालेलुया। तो वही यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं वही नीति वचन के 11वें अध्याय पास्टर जी पढ़िए, 4 वचन। तो आगे हमें क्या करना है, मैंने आपको फायदे के बारे में और नुकसान के बारे में बताया। यहाँ पर नीति वचन के 11वें अध्याय पढ़िए, 4 वचन। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। 11:4 में ऐसा लिखा हुआ है, कोप के दिन, जब दुख का दिन, संकट का दिन, परेशानी का दिन, तो वहां पर उस समय में क्या लाभ नहीं होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर हमारा जीवन प्रभु के प्रति अगर धार्मिकता में, राइचियसनेस में अगर हम चलेंगे, तो हमारा मृत्यु से भी हमारा बचाव होगा। हालेलुया। यानी धर्म से मतलब कैसे मालूम है, अगर आप प्रभु के भय भक्ति में सही तरीके से आप चल रहे हैं, हालेलुया, प्रभु में आप बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, वचनों में बढ़ रहे हैं, उसकी आराधना करने में हमेशा आगे रहते हैं, वचन पढ़ने में हमेशा आगे रहते हैं। हालेलुया। जब पास्टर जो काम देते हैं वो कामों को आप करते हैं। हालेलुया। ये सब सारे चीज क्या है, धार्मिक चीज है। हालेलुया। ये सब सारे चीजें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर क्या करेगा मालूम है, आपको ये सब सारी चीजों से बचाएगा। हालेलुया। मौत की वादी आपके पास में नहीं गुजरेगी। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के करीब रहते हैं, उसके भवन में बने रहते हैं, उसके उपस्थिति में बने रहते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, आपके ऊपर कोई भी मृत्यु की रस्सियां, पाताल की रस्सियां हमारे ऊपर आने नहीं देता हो। हालेलुया। जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन में आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु के कब्र से हम ये सीखते हैं, परमेश्वर का कब्र जो है, यीशु का कब्र जो है हमें प्रेम दिखाता है। हालेलुया। कि हमें परमेश्वर का प्रेम मिला देता है। उसके कब्र से जो है हमें प्रेम मिला है। क्या मिला है, प्रेम मिला है, एक रिलेशनशिप हमें मिला है, परमेश्वर पिता के साथ में संगति मिला। अगर यीशु नहीं मरता तो हमारा रिलेशन पिता के साथ में नहीं होता, वो पूरा होना ही था, परमेश्वर को करना ही था वो कामों को, क्योंकि परमेश्वर का प्लानिंग था। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद दे, और हमें क्या बनाया, बेटा और बेटी होने का अधिकार को हमें मिला है। यीशु के खबर से हम ये सीखते हैं कि हालेलुया। और वहाँ पर यीशु मसीह जो है मरा नहीं है, वहाँ पर पड़ा हुआ नहीं है, परंतु जी उठा है। और क्या बोला वहाँ पर कि मैं फिर आऊँगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। हालेलुया। जैसे उन आत्मा को, भक्त लोगों की आत्मा को वहाँ पर पहुँचा है, तो हमें भी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें रैप्चर में हमें उठाएगा। हालेलुया। हमें बादलों में हमें उठा ले जाएंगे, क्योंकि वो हमारी आशा नहीं टूटेगी। संसार के लोगों की टूटेगी, लेकिन हमारी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि हमारा विश्वास किस पे है, उसके पर, उसके वचन के ऊपर। हालेलुया। सारे महिमा प्रभु को देते हैं, वचन के प्रभु आशीष दें। भाई जोरदार ताली करें, जोरदार हो जाए। हालेलुया। आमीन। तो दोनों भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रयास किया आप दोनों ने।
अमेन। प्रभु आपको आशीष करे और भी इस्तेमाल करें, अमेन। आज हमने क्या सीखा, किसी को पता चला क्या सीखा, है ना? एक्चुअली मेरा टॉपिक उन लोग दोनों के लिए ये था कि जीसस जो कब्र के अंदर थे, तो वो 3 दिन क्या हुआ, उस 3 दिन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का था। बट एनीवेज उन्होंने जो भी किया ठीक है, थोड़ा उधर भी हाथ डाला, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा हाथ डालना चाहिए उसमें उन बातों के ऊपर। बट इन्होंने जिन बातों को लाया वो आशीष और नुकसान, यानी डैनियल जो प्रचार किए वो आशीष और नुकसान, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमारे पास आशीष क्या है और नुकसान क्या है। नुकसान है ना, मृत्यु की रस्सियाँ, है ना, अधोलोक की रस्सियाँ, पाताल की रस्सियाँ हमारे पीछे क्या होगी, जकड़ के रखेगी, बांध कर रखेगी। लेकिन अगर आशीष देखा जाएगा तो अभी उन्होंने कहा कि आशीष के द्वारा क्या होगा, मृत्यु क्या होगी हमसे दूर भागेगी ना, है ना। कब्र खुला, बहुत सारे लोगों का तो सुख लोग में गए वगैरह, हालेलुया, आमीन। तो इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। पर इन 3 दिनों के अंदर भीतर कब्र के अंदर क्या हुआ, है ना, बहुत सारे बंद कैदी लोग थे, जो कैदी आत्मा जो पतरस के किताब में लिखा है ना, पतरस की किताब में जो लिखा हुआ है कि कैदी आत्मा उनको प्रचार किया जाकर, थोड़ा विषय इमानुएल ने उसके ऊपर थोड़ा सा टचअप किया, आमीन, हालेलुया, आमीन। और तो भी जो भी लिया उन्होंने बहुत ही अच्छा लिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही नहीं है, बहुत अच्छा लिया, क्योंकि ये भी हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत आशीषमय है, हालेलुया। मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा क्योंकि हम सभी को आज नाइट प्रेयर है। अगर आप में से जो भी व्यक्ति आज नाइट प्रेयर के लिए जुड़ना चाहते हैं, 10 बजे का टाइमिंग है, लेकिन आप आराम से आ सकते हैं, जाओ खाना ना खाओ, आप 12 बजे तक भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि चालू होते होते 11 साढ़े 11 तो बज ही जाएगा, आमीन। तो अगर आप में से जो व्यक्ति आना चाहते हैं, आइए, 4 बजे तक रहेगा, उसके बाद आप घर पे जाए, तुम्हारा घर इधर ही है, आराम से जाओ, 4-5 घंटे आराम से सोने भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ज़्यादा प्रचार नहीं करूँगा, मैं कम ही करूँगा ताकि आपको नींद ना आए, आमीन।